नमस्कार, मैं आचार्य सुभाषिष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। आज बात करेंगे इन नवरात्रों में, इन 9 दिनों में नवग्रह किस प्रकार शांत किए जाते हैं। नवग्रहों को शांत करने के लिए नौ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, नौ देवी की क्या कथा है, साथ ही 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण उनको शैलपुत्री कहा जाता है। यह वृषभ यानी बैल पर विराजमान है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान की उत्तम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। ये काया को रोग मुक्त करने वाली दुर्गा हैं। इनकी कृपा से महामारी दूर होती है। संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं माँ शैलपुत्री की कृपा से ही उत्पन्न हैं। मनोविकार यानी डिप्रेशन से मुक्त करने के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इन पर कनेर का फूल चढ़ाने से डिप्रेशन के जो भी लोग शिकार होते हैं उनको शांति मिलती है। और अगर पत्रिका के अंदर सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य बलहीन है, सूर्य नीच के हैं, तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सूर्य को बल मिलता है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनका स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। इनकी कृपा से मन प्रसन्न रहता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। लंबी आयु के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। माँ को शक्कर का भोग लगाकर तथा उसका दान करने से साधक को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर पत्रिका के अंदर राहु की स्थिति खराब है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का। इनका स्वरूप प्रेम से भरा, शांतिमय और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनका वाहन बाघ है। ये युद्ध में विजय दिलाती हैं। इनमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा लाभदायक है। प्रेम में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ चंद्रघंटा को चमेली का तेल चढ़ाएं या लगाएं। साथ ही अगर चंद्रमा आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित है या नीच का विराजमान है तो माँ चंद्रघंटा की पूजा आपके लिए लाभकारी रहेगी। माँ का चौथा स्वरूप, चौथी शक्ति माँ कूष्मांडा है। आदि व्याधि से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इनका निवास सूर्य के भीतर है। ये संपूर्ण संसार इनकी माया से जन्मा है। यही जगत जननी माँ है। माँ को मालपुए का भोग लगाएं और गरीबी को दान करें। इससे रोगों का नाश होता है, शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अगर आपकी पत्रिका के अंदर केतु ग्रह नीच के विराजमान है और केतु ग्रह की वजह से किसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो माँ कूष्मांडा की पूजा करने से केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। पांचवां स्वरूप माँ स्कंद माता का है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन भयंकर सिंह है। जीवन में इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनका पूजन किया जाता है। संतान की सफलता के लिए माँ पर मेहंदी चढ़ाएं। यह संतान दायिनी माँ है। संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत उपवास अवश्य करने चाहिए। साथ ही अगर मंगल आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित है तो माँ स्कंद माता की पूजा करने से मंगल ग्रह की शांति होती है।
माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि की इच्छा के अनुसार उनकी पुत्री के रूप में पैदा होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए माँ कात्यायनी को साबुत हल्दी की गांठ चढ़ाने से माँ कात्यायनी प्रसन्न होती हैं। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रजमंडल की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ भगवती कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए यह मन भावन वर देने वाली माँ दुर्गा हैं। कुंवारी कन्याएं माँ का पूजन श्रद्धापूर्वक करें तो उनको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। और अगर पत्रिका में बुध पीड़ित है तो माँ कात्यायनी का पूजन पाठ करने से बुध की स्थिति ठीक होती है। माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप को माँ कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। यही चामुंडा, ज्वाला, पार्वती, काली व चंडी के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन यह सदैव सफलता देने वाली हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली, इनकी कृपा से अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय नहीं होता। साथ ही ये देवी ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती हैं। गलत स्वप्न व भय से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि पर काले चने का भोग लगाएं। अगर बात करें ग्रहों की तो शनि ग्रह अगर पत्रिका के अंदर बलहीन विराजमान है तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि शांत होते हैं। माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। इनकी शक्ति अमोघ है और फलदायिनी है। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, सुंदर रूप व सौंदर्य के लिए माँ गौरी का पूजन किया जाता है। यह भगवान शंकर की वामनी है। माता महागौरी और शंकर भगवान दोनों ही बैल पर विराजमान हैं। इसलिए इनकी पूजा में भगवान शंकर का नाम लेने से महागौरी माता प्रसन्न होती हैं। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाने से, नारियल का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर पत्रिका के अंदर बृहस्पति ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, बृहस्पति ग्रह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इन नवरात्रों के अंदर महागौरी की पूजा करने से आपको बृहस्पति ग्रह से जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह सब कुछ सफल होती नजर आएंगी। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। हनुमान जी महाराज को 9 सिद्धियां भी माँ सिद्धिदात्री से प्राप्त हुई थी। हनुमान चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ सिद्धिदात्री माता सीता का ही अवतार हैं और यही माँ वैष्णो हैं। इन्हीं के नाम के जागरण आज घर घर होते हैं। यही सचियां जोता वाली माता हैं। साथ ही नया कार्य, नया व्यवसाय आपने अगर शुरू करना हो तो माँ सिद्धिदात्री का पूजन बड़ा ही उत्तम रहता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री को केले का भोग लगाना चाहिए। आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र ग्रह बलहीन होकर के विराजमान है तो आपको माँ सिद्धिदात्री का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह को बल मिलता है। अब बात करते हैं इन दिनों की 12 राशियों के बारे में। साथ ही 9 दिनों तक अपनी राशि के अनुसार आपको किस प्रकार माँ भगवती का पूजन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। साहस के दम पर आप अपने काम निपटा सकते हैं। साथ काम करने वाले के प्रति आप बेहद उदार भी हो सकते हैं। आपको ज़्यादातर कामों में सफलता मिलने के योग भी हैं। मानसिक परेशानियों पर भी नियंत्रण हो सकता है। इन नवरात्रों में सूरजमुखी के फूल से माँ भगवती की पूजा आपको करना अति उत्तम रहेगा। शांति और समझौते का मन बनाकर घर परिवार के मामले सुलझा सकते हैं। प्रेमी आपसे नाराज हैं
तो उसे भी मनाने का अच्छा मौका है। निजी जीवन के कुछ पहलू को लेकर बहस या विवाद हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए पहले नवरात्रे से नौवीं तक एक कमलगट्ठा और एक गुलाब का फूल डेली माँ को अर्पण करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप किसी को रोजगार दे सकते हैं। अपनी बात खुले तौर पर साफ साफ कह दें। चल रहे झंझट भी खत्म हो सकते हैं। किसी काम में मेहनत भी ज़्यादा रहेगी तो फायदा भी अधिक रहेगा। पूजा स्थान पर गंगा जल का छींटा लगाएं। आसन के नीचे साबुत चावल डालकर पूजन करने से आनंद की प्राप्ति होगी। प्रतिष्ठित लोगों से मेल जोल बढ़ने के योग हैं। खान पान पर संयम रखना बहुत जरूरी है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सामान्य हो सकती है। खुद पर भरोसा रखते हुए काम करें। विवादों से दूर रहें। विवाद से बचने के लिए माँ भगवती को मोंगरे का इत्र लगाना है और प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरा भी जीवन इसी प्रकार महका रहे। आपके कैरियर में कुछ नया करने को आपको मौका मिल सकता है। वर्तमान नौकरी से आप संतुष्ट हैं तो उसमें आपके कामकाज की तारीफ हो सकती है। आपको छोटा मोटा इनाम भी मिल सकता है। कई तरह की स्थितियां जल्द ही अपने आप सुलझ सकती हैं। सुबह के समय 1 का सिक्का डेली माता के आगे रखना है। ऐसा आपने 9 दिन तक करना है और ये कार्य दशहरे तक करना है। एक लाल कोरे कपड़े में सभी सिक्कों को एक साथ गुलाब के फूल साबुत चावल के साथ पोटली में बांधकर तिजोरी में रखने से आपको धन की प्राप्ति होगी। अपनी जिम्मेदारियों के बाद आपको दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान देना होगा। आज के अनुभव आपको नई चीज़ें सिखा जाएंगे। जहाँ तक हो सके हर समय धैर्य बनाए रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इन नवरात्रों में डेली आप सूर्य को जल दें और पहले नवरात्रे से नौवीं तक किसी भी समय दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करना आरंभ कर दें। काम का बोझ न के बराबर रहेगा। ज़रूरी काम किसी के सहयोग से पूरे होते नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिससे आपको बड़ा फायदा मिल जाए। नए लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। ऐसे में दुर्गा कवच का पाठ लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुछ नए लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आपको किसी काम से फायदा भी हो सकता है। यात्राओं का भी योग बन रहा है। बिजनेस सामान्य रहेगा। दोस्तों से मदद मिल सकती है। पहले नवरात्रे से नौवीं तक एक सुपारी रोली में लगाकर पान के साबुत पत्ते से माँ को चढ़ाएं। फिर नौवीं वाले दिन सभी सुपारी पथवारी माता को अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आने वाले 9 दिन बिजनेस के लिए अति उत्तम है। अगर आप कोई बिजनेस या पार्ट टाइम काम शुरू करना चाहते हैं, इन दिनों शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम काम कुछ दिनों के बाद बढ़ सकता है। आप उसे ही अपना मुख्य कार्य बना सकते हैं। बिजनेस अच्छा चलेगा। माता के चरणों में रोज एक गोमती चक्र चढ़ाना है। वो सभी गोमती चक्र 9 दिनों के बाद दिवाली पर माता लक्ष्मी के आगे रखकर दिवाली पूजन करना है और उन गोमती चक्र को भैया दूज वाले दिन पीले कपड़े में बांधकर गोले के साथ व्यापार वाले मुख्य द्वार के ऊपर लगाना है। ऐसा करने से सफलता प्राप्त होती है।
परिवार के सदस्यों से भी मदद मिल सकती है। किसी समस्या को फौरन सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप उसमें कुछ हद तक सफल भी हो पाएंगे। गोचर कुंडली में धन भाव का स्वामी धन भाव में होने से आपकी सेविंग बढ़ सकती है। 9 दिनों तक माँ को फल का भोग लगाएं, बाद में सभी फल छोटे बच्चों को बांट दें। साथ ही डेली मंदिर की चोटी या झंडे को देखकर प्रणाम करें, लाभ प्राप्त होगा। आपकी तारीफ होगी और मान सम्मान भी बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी समय अच्छा है। सोचे हुए ज़्यादातर काम समय पर पूरे होने के योग बन रहे हैं। साथ ही आसपास के लोगों की मदद से कामकाज समय से पूरा हो सकता है। अपने बड़ों को सम्मान दें, अपनी माता का आशीर्वाद लें। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो माता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं। और सुबह शाम गूगल और लोभान की धुनी 9 दिनों तक करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि के बारे में। आपको किसी निवेश में यानी किसी इन्वेस्टमेंट से अनुभवी इंसान की सलाह या मदद मिल सकती है। नौकरी से जुड़ी कोई बात भी आपको खुश कर सकती है। चल रही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। आप अपने मन की बात भी किसी से कह सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए डेली श्री यंत्र की पूजा 9 दिनों तक बहुत अच्छी रहेगी। गुलाब के फूल से चावल, सुपारी, इलायची और किसी भी मीठे से श्री यंत्र की पूजा करें। साथ ही गंगा जल का छींटा 9 दिनों तक अपने घर में लगाएं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी समस्या को लेकर के परेशान हैं, तो आप हमारे नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। माँ भगवती आपका कल्याण करे। जय श्री राम, जय माता दी।